आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमें यहाँ पे 6 रिएक्शंस दिए हुए हैं और उसमें कुछ जो रिएक्टेंट्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अननोन हैं। तो सबसे पहले हमें ये अननोन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स हैं वो निकालने हैं और उसके बाद हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो रिएक्शन दी हुई है उससे पहले हम ये पढ़ लें कि जो PQRST जो हैं वो अपने केमिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब P फॉस्फोरस नहीं है और S सल्फ़र नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमको दिया हुआ है वो P और कार्बन और क्लोरीन के बीच में दिया हुआ है, पर हमको यहाँ पर जो P है वो भी नहीं पता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट Q बना है वो भी नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको प्रेडिक्ट करना। तो और उसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन पे चलें तो हमें यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट नहीं पता है। पर अगर थर्ड रिएक्शन में देखें तो हमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो पता है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। तो थर्ड रिएक्शन में हमें दिया हुआ है बोरोन नाइट्राइड का जो रिएक्शन है वो किसके साथ में इन्होंने करवाया है, वाटर के साथ में। तो बोरोन नाइट्राइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये यहाँ पर बनता है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड और साथ में बनता है NH3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर R और NH3 बन रहा है, मतलब कि जो H3BO3 है वो ही R कंपाउंड है। ओके, अब उसके बाद हमें R पता चल गया तो हमें अब हम क्या करते हैं कि जो सेकंड वाला है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड वाले में हमें क्या बन रहा है, R बन रहा है, H3BO3 बन रहा है और साथ में HCl बन रहा है। इसका मतलब कि जो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर H तो हमें यहाँ पर मिल गया और ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पर मिल गया वाटर में, तो इसका मतलब क्या है कि जो Q कंपाउंड है उसमें बोरॉन और क्लोरीन का कंपाउंड होगा। तो बोरॉन और क्लोरीन का कंपाउंड क्या होता है, BCl3। इसका मतलब कि जो Q है वो BCl3 है। BCl3 का हाइड्रोलिसिस करके हमें H3BO3 और HCl मिलेगा। तो यहाँ पर जो Q है वो हमें क्या मिल गया, BCl3 मिल गया। अब उसके बाद हमें Q भी मिल गया है। अब हम अगर फर्स्ट वाला रिएक्शन देखें तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में एक P कंपाउंड है जिसका रिएक्शन कार्बन और Cl2 के साथ में किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बना है, Q क्या था हमारा, यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे R बन रहा था, साथ में HCl बन रहा था। Q क्या है, BCl3 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, BCl3 बन रहा है और CO बन रहा है। ओके, तो CO और BCl3 बन रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्लोरीन तो यहाँ से मिल रहा है और कार्बन यहाँ से मिल रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजन और बोरॉन कहाँ से आएगा, जो हमें यहाँ पर कंपाउंड P दिया हुआ है उससे हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें बोरॉन और ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो बोरॉन और ऑक्सीजन का कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है B2O3। इसका मतलब जो P है वो क्या है, B2O3 है। तो हमें क्या मिल चुका है, PQR मिल चुका है। अब हम S पे चलते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन अगर हम देखें तो फोर्थ रिएक्शन में हमें दिया हुआ है कंपाउंड Q, उसका LiLH4 से रिडक्शन करवाया तो हमें मिल गया S LiCl और AlCl3। तो Q तो हमको पता है, Q क्या है, Q है BCl3। तो इन्होंने क्या किया है, BCl3 का रिएक्शन किसके साथ करवाया, LiAlH4, जो कि क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूस करके क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन दे देगा। तो यहाँ पर बोरॉन और हाइड्रोजन का कंपाउंड बनना चाहिए जो कि होता है B2H6 और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, LiCl और बन रहा है AlCl3। मतलब ये जो S कंपाउंड है वो क्या है, B2H6 है। अब S मिल गया। अब फिफ्थ वाला जो रिएक्शन है उसमें हम देखें S का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो S क्या है, B2H6 का हाइड्रोलिसिस करवाया इन्होंने, B2H6 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा H3BO3 और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये H3BO3 क्या है, R कंपाउंड है और B2H6 क्या है, S कंपाउंड है। अब लास्ट कंपाउंड जो बचा हुआ है वो T कंपाउंड है और यहाँ पे क्या है, S प्लस NaH गिव्स T, S प्लस NaH। तो S क्या है, B2H6 प्लस NaH सोडियम हाइड्राइड गिव्स T। तो यहाँ पे बनता क्या है, NaBH4,
यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको बोलते हैं, ये टी कंपाउंड बना है। ओके, सो ये भी LiLH4 की तरह ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑल्दो LiLH4 जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, पर ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें जो कंपाउंड्स मिले हैं वो हम लिख लेते हैं पहले। तो जो हमें R मिला है वो है H3BO3, S है B2H6, P है P2O3, Q बच गया, Q जो है वो है BCl3, और जो T है वो है NaBH4। तो ये सारे कंपाउंड्स जो थे वो हमको मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था अगर वो हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड S यहाँ पे क्या मिला था हमको, कंपाउंड S मिला था B2H6 यहाँ पर कंपाउंड S है, तो हम B2H6 के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो B2H6, अब इन्होंने क्या बोला है, इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ओके, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज़ जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम B2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो B2H6 में 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हम 6 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे बना रहे हैं। यहाँ पे 2 बोरॉन है, तो 2 हाइड्रोजन तो एक एक बोरॉन में लग जाएंगे, और एक जो यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन जो रहेंगे वो यहाँ पे ऐसे ब्रिजिंग हाइड्रोजन बन जाएंगे। ओके, तो अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर इस तरीके का बॉन्ड होता है, ऐसा ही सेम बॉन्ड नीचे भी होता है, पर हम वो बना नहीं रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको शेयर क्या कर रहे हैं, 3 एटम्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप देख रहे हैं कि 3 एटम्स जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काउंट करें तो कितने हो रहे हैं वो हम चेक करते हैं ज़रा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 5 6 7 8, और यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 हैं, तो 8 हो गए थे, 9 10 11 12। तो टोटल इस B2H6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो 12 जो है एक इवन नंबर है, इसलिए इवन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो येस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और क्यों है उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में शेयर होने चाहिए वो 3 एटम्स ने शेयर किए हुए हैं। ऑल्दो यहाँ पर इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि सारे बॉन्ड्स जो हैं वो नॉर्मली बन जाएं और जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना रहे, तो उसका स्टेबल स्ट्रक्चर तो बन गया है, बट स्टिल अगर हमें पूरे जो हमारे पास हाइड्रोजन और बोरॉन है उनके अगर ऑक्टेट या फिर डुप्लेट जो भी है वो कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर हम इस स्पीशीज़ में देखें तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर इन्होंने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है। तो अगर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना होकर एक नॉर्मल बॉन्ड होता तो यहाँ पर एक बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। इसका मतलब हर बनाना बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते, तो इसमें एक्चुअली होने चाहिए थे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि सारे जो बोरॉन और हाइड्रोजन है सबका जो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो पाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये सही बात है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड, तो अगर हम देखें कि तो यहाँ पर जो बोरॉन है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने के कारण अगर हम देखें तो स्टीयरिक नंबर जो होता है, स्टीयरिक नंबर
स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं है, पर सिग्मा बॉन्ड्स एक बोरॉन के ऊपर 4 है, तो स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। और स्टेरिक नंबर 4 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इन्होंने बोला कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो जो सही स्टेटमेंट है वो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है, तो ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया कंपाउंड टी इज़ यूज्ड एज एन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड टी क्या था। तो कंपाउंड टी यहाँ पर NaBH4 था, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी इज़ NaBH4। तो NaBH4 जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही वाइडली यूज्ड रिएजेंट है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है रिडक्शन। ओके, ये रिडक्शन करता है। मेनली इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड O होता है, इसको रिड्यूस करके ये अल्कोहल में चेंज कर देता है, यहाँ पर अल्कोहल बना देता है। ओके, इसका मेन काम यही होता है। और ये एसिड क्लोराइड्स को भी रिड्यूस कर सकता है, बट ये क्योंकि LiAlH4 जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, तो ये बाकी के डबल बॉन्ड्स को इससे रिड्यूस करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो LiAlH4 जैसे कि साइनाइड और अमाइड्स और एसिड्स सबको रिड्यूस कर सकता है। ये सारे जो डबल बॉन्ड्स हैं, सारे डबल बॉन्ड्स वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको रिड्यूस नहीं कर सकता। सो इसका मेनली जो यूज़ होता है वो C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज करने का होता है। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो D रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।